पहाड़ियों के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। गांव में एक जर्जर झोपड़ी में राघव अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। आज की रात कुछ अजीब लग रही थी। राघव को इस रात के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। राघव हर रोज की तरह चाय की टपरी पर जा रहा था। हवाएं ठंडी हो रही थी। राघव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से बुला रहा हो। शंभू काका की चाय की दुकान की टपरी की आज खुशबू कुछ बदली हुई लग रही थी। वहां कुल्हड़ की खुशबू जो राघव को सुकून दिया करती थी। आज ही के दिन एक भटकती हुई आत्मा ने इसी रात को एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। राघव को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह, काका ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरे आदमी ने खौफनाक आवाज में कहा। हाँ, वो खौफनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह आत्मा आज भी वहां भटकती है। हाँ बेटा, आज की रात जो कोई घर से बाहर निकलता है, कहते हैं वह आत्मा उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। राघव ने शंभू काका को पैसे दिए और वहां से निकल गया। राघव नहीं जानता था कि रास्ते में आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अजीब आवाजें राघव को निकलते ही सुनाई देने लगी। राघव पीछे मुड़ा और कहा, कौन है? कौन है वहां? मैं डरता नहीं किसी से। हवाएं इतनी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी कि राघव को सर्दी लगने लगी। राघव जैसे तैसे घर पहुंचा। उसकी मां ने कहा, राघव क्या बात है, तेरा चेहरा डर से सफेद क्यों हो गया है? मां, चाय की टपरी पर सब लोग बोल रहे थे कि आज की रात बहुत ज्यादा खौफनाक होती है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने एक आत्मा को देखा है। राघव की मां ने कांपते हुए आवाज में कहा, हाँ राघव बेटा, आज घर से तू बाहर मत निकलना। राघव जाकर अपने कमरे में सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आवाजें जो राघव को फिर से सुनाई देने लगी। राघव अपने बिस्तर से उठा और बाहर जाने लगा। उसने जैसे ही बाहर जाकर देखा, उसके घर के दरवाजे के ऊपर एक परछाई बैठी हुई थी। राघव बहुत ज्यादा डर चुका था। आवाजें जो राघव का पीछा नहीं थी। मां ने मना किया था, घर से बाहर मत निकलना। पता नहीं ये क्या हो गया है मेरे साथ। राघव इतना ज्यादा डर रहा था कि जैसे मानो उसके गर्दन पर किसी ने चांदी की तलवार रख दी हो। अचानक एक आत्मा के हंसने की आवाज जोर जोर से आने लगी। राघव वहीं बेहोश हो